चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी जो टॉपिक लाए हैं दर्पण संबंधित, जो अभी रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें हर एग्जाम का हर शिफ्ट में देख सकते हैं अब दर्पण से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आपको सिर्फ बेसिक आपको बता दे रहे हैं कि आखिर दर्पण है क्या और दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में। तो सबसे पहले देखिएगा जो अवतल दर्पण का आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये अवतल दर्पण का इमेज है ये, और ये जो इमेज है अवतल दर्पण का, यह जो बना हुआ है, ठीक, ये जो मान के चलते हैं सतह है, और सतह के जो साइड है जिधर कलाई नहीं किया हुआ है, आप ये देख रहे होंगे, इसको कहते हैं कलई किया हुआ, ठीक है। मतलब दर्पण में अगर कलर चढ़ा दिए हैं तो वह अगर मान लेते हैं बाहर की साइड है उसको कहते हैं अवतल दर्पण, और धसी भी साइड यानी अंदर की ओर है तो वह हो जाएगा आपका अवतल दर्पण का। ये आपको पकड़ने सबसे पहले मेन कारण है। आपसे एग्जाम में पूछ दे, अगर ऐसा इमेज बना के दे दे, ठीक है ना, और आपसे पूछ दे यह कौन सा दर्पण है, ठीक, या आपको ऐसे दे दे और अंदर की तरफ कलई किया हुआ है तो आपसे ये भी पूछ दे कि कौन सा दर्पण है, और एग्जाम पे पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप समझ जाएंगे अगर बाहर की तरफ कलाई किया हुआ है तो आप समझ जाएंगे अवतल दर्पण, अगर अंदर की तरफ अगर कलाई किया हुआ है, अगर पेंट किया हुआ है तो आप समझ जाएंगे उत्तल दर्पण। तो बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस तो समझ गए, अवतल और उत्तल में आखिर पहचानेंगे कैसे, ओके। ये कुछ फैक्ट है हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में कहता क्या है कि पहला इसमें क्या होगा, जो भी आभासी बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वह कैसा बनेगा, तो अब याद रखेंगे आभासी बनता है। ये किसका है, अवतल दर्पण का सारा हम गुण बता रहे हैं। सेकेंड, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा और सीधा, उल्टा बनेगा और सीधा बनेगा, अवतल दर्पण का बता रहे हैं। और क्या बनेगा, इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वह बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, और वस्तु के आकार, वस्तु के आकार का कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि आपका जो इमेज है, ठीक है ना, अगर इमेज आप लाए और उस इमेज का अगर साइज है ये, ठीक है, ये इतना बड़ा मानते हैं इमेज है, और ये इमेज का जो आपका बनेगा इसका प्रतिबिंब तो सेम बनेगा, वस्तु के आकार का ही बनेगा, ठीक है, ना आपको ज्यादा बड़ा ना आपको ज्यादा छोटा, मतलब इमेज जो आएगा वो ऑब्जेक्ट के पैरेलल बनेगा, ठीक है। वही बोला गया कि यह बड़ा तो होगा, छोटा भी होगा, और वस्तु के आकार का बनेगा, इसमें प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण का बात है। अब नेक्स्ट आइए उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण जो है, ठीक है, सबसे पहले आप समझ गए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था, कि उत्तल दर्पण में जो कली किया रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है, अवतल दर्पण रहेगा बाहर की ओर रहेगा, कलई किया हुआ मतलब पेंट किया हुआ। अब पहला इसका जो फैक्ट है कि दबे हुए कहने का मतलब अंदर की ओर, उसका जो पृष्ठ पर रहेगा वो पॉलिश किया रहेगा। अभी आपको इसी के बारे में पहले कॉमन डिफरेंस दोनों बता दिए, ठीक है, कि कैसे हम लोग अवतल और उत्तल को पहचानेंगे, कि दबे हुए पृष्ठ या भीतर की ओर अंदर की ओर जो पॉलिश किया रहेगा उसको कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, ठीक। अगर दूसरा देखते हैं फैक्ट क्या लिखा हुआ है, कि दूसरा फैक्ट है आभास, इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वह बनेगा आभासी या काल्पनिक कह सकते हैं, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तीसरा फैक्ट जो है वह प्रतिबिंब जो बनेगा वह सीधा तो बनेगा ही, और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। किसमें, तो उत्तल दर्पण में सीधा तो बनेगा और साथ ही छोटा भी बनेगा। याद रखिएगा ये आपका उत्तल दर्पण का था कॉन्सेप्ट और ये अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बात आप ध्यान देंगे, ठीक है ना, एक होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, इसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण को बोलेंगे प्लेन मिरर। समतल दर्पण को क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर, ठीक है ना। अब देखिएगा एक्चुअली जो हम लोग इमेज या हम लोग जो फेस देखते हैं घर में वह किससे देखते हैं, तो समतल दर्पण में देखते हैं, ठीक है ना। जो फेस देखने का काम करते हैं समतल दर्पण में ही देखते हैं। अब आपको अगर अपना इमेज देखना रहेगा समतल दर्पण में तो याद रखेंगे, ठीक है ना, आपका इमेज का जो लेंथ है, इमेज का जो लेंथ है, ठीक है, आपका इमेज का जो लेंथ है, अगर आपको पूरा शरीर देखना है तो उसका कम से कम तो आपको हाफ होना ही चाहिए, ठीक है ना, उसका हाफ होना चाहिए क्या, आपका मिरर, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरा 5 फीट मेरा हाइट है, ठीक है ना,
तो आपका जो अगर पूरा इमेज अगर प्लेन मिरर में देखना चाहें तो आपका कम से कम जो मिरर लगा होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 2.5 फीट का, 2.5 फीट का आपका मिरर होना चाहिए। आपका पूरा इमेज पूरा शरीर का आपको दिख जाएगा ऊपर से लेकर अंत तक, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं दर्पण का प्रतिबिंब निकालने का फॉर्मूला भी पूछता है एग्जाम में खूब, प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 360 डिग्री बटे होता है थीटा और इसमें माइनस क्या होता है 1, ठीक है। ये इसका क्या है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर बात करते हैं आगे कि -1 तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे 1 तभी -1 करेंगे जब आपका जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू क्या हो, मीन्स इवेन हो, वह वैल्यू क्या हो, वह वैल्यू इवेन हो। अगर वैल्यू इवेन है तो आप उसमें से -1 करेंगे, ठीक है। हम लिख देते हैं कि इवेन वैल्यू अगर आने के बाद आपको -1 करना है, अगर आपका वैल्यू ऑड आता है तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये चीज था आपको समझना, ये भी काफी एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। लड़के लोग क्या करते हैं, बस रटा हुआ रहता है -1 तो सब में -1 करके आंसर निकाल दिए। आपको वो नहीं करना है, आपको करना क्या है, अगर इवेन रहेगा तो -1 करना है। मतलब जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज ऑड में होगा, जो वैल्यू होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, वो ऑड में होना चाहिए, इवेन में नहीं। इसलिए इवेन है तो उसको ऑड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मिला का रहा दर्पण वाला पार्ट, समझ गए। इसी में आपको क्वेश्चन आ सकता है इसका डिफरेंस, इसमें कैसा इमेज बनेगा, ठीक है, इसका कैसे हम लोग पता करेंगे ये कौन सा इमेज है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा, आप समझ आएंगे, इसको वीडियो को देख लेंगे। ओके।